जरियाब, जरियाब, ये क्या है? तुम सिगरेट पी रहे हो? तुम्हारे पास कहां से आई ये डिलीवरी बॉय देके गया था ना तुम्हें? जरियाब, ये क्या हरकत है? तुम सिगरेट पीना शुरू हो गए हो? ये फरार का कौन सा तरीका है? हटाओ, फेंको इसे। हम यहाँ से जाएं। क्या मतलब है जाएं? तुमने कस्में देकर मुझे बुलाया था, अब मुझे जाने का कह रहे हो? जरियाब, क्या हो गया है तुम्हें? उठो बेटा, शावर लो, यूनिवर्सिटी जाओ। क्या हालत हो गई तुम्हारी? अम्मा, मुझसे कह रहा हूं ना, जाए यहाँ से अभी। तेरा तो दिल चाह रहा है ना, अभी उस सानिया के घर जाओ, उसे घसीट के लेकर आओ, दिखाओ तुम्हारी हालत। उसकी वजह से मेरे बेटे की क्या हालत हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, वो इज्जत करता हूँ उनकी मैं। ठीक है, करो उसका एहतराम। फिर अपने साथ क्या कर रहे हो तुम? अपने साथ नहीं करो ऐसा। वो बहुत जालिम औरत है, उसको रहम नहीं आएगा, ना ही वो तुमसे मिलने आएगी। आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? मेरी मोहब्बत उनको यहाँ लेकर आएगी, मेरे पास, समझिए आप? ठीक है, यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते रहो। जरियाब, क्या तरीका है ये? अभी तक सो रहे हो? उठो, मैंने नाश्ता लगा दिया है। सोने दो मुझे। तुम ये सो रहे हो, खुद को सुलगा रहे हो? मसला क्या है आपका? मुझे मसला? सारे मसले तो तुमने खोल के रख दिए। जरियाब, तुम्हें क्या हो गया? उठो, शावर लो, अपना ख्याल रखो। क्या हो गया तुम्हें? मेरी सेहत बर्बाद हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। अब जाए इस कमरे से बस। इस कमरे से तो क्या, मैं मुड़ से चली जाती हूँ। तंग कर दिया तुमने मुझे। आज ही अपना टिकट करवाती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती जरियाब। क्या खूब ममता है ना आपकी भी। औलाद को मरता नहीं देख सकती तो उसे अकेला छोड़कर चली जाएंगी। आपसे अच्छी तो निमी मम्मा थी, मेरे मरने से पहले खुद मर गई। क्या फुजूल बातें करने बैठ गए हो तुम? चलो उठो, जाओ जाके शावर लो। क्या कह रही हूं मैं? जाओ। सर यार, मैं क्या कह रही हूं, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? आता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जल्दी आओ, मैं नाश्ते पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वकील साहब आपको बुलाया इसीलिए कि कोई कानूनी रास्ता निकाले। उल्टा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। आप ही हैंडल करें ना। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी और तमाम बिजनेस प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़रियाब साहब के नाम पर हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। वकील साहब, उसकी मर्जी से ही मैंने ये स्टेप लिया है। वो यही चाहता है, सब कुछ बेच कर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना चाहता है। देखिए, इस सूरत में तो उन्हें मुझे रिटर्न में लिख कर देना होगा और मेरे सामने बैठकर इकरार करना होगा। उसी सूरत में मैं मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ा सकता हूँ। वो ये ऑलरेडी कर चुका है, आप चेक करें, मैंने फाइल में पेपर लगाया है। अच्छा ठहरे, मैं जरियाब को खुद बुलाती हूँ। आप ये देखें, आ गया जरियाब। वो चाबी गाड़ी की आपने उठाई है मेरे रूम से? हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रहे थे और तुम्हारी तबीयत? गाड़ी की चाबी कहाँ है? जरियाब पे देती हूँ वो। देखो वकील साहब, मैंने आपको कहा था ना, हर चीज बेच दी, इसी सिलसिले में आए। आपको मैंने बोला था ना, जो बेचना है बेचने से मुझे नहीं फर्क पड़ता। ज़रियाब, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या हम किसी और रोज़? आप अपने काम से काम रखेंगे और जो ये कह रही हूँ कर दे, मुझे मसला नहीं है किसी चीज से। गाड़ी की चाबी कहाँ है? आप रूम में पड़ी है, साइड बोर्ड पर। ज़रियाब की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप प्लीज कानूनी कार्रवाई जल्दी शुरू करवाएं ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।
जी ठीक है, मैं आती हूँ। मेरा ड्राइवर आ गया है, प्लीज़ अस्मा तुम मेरे घर आ जाना। चलो ना नूरे, चलकर जरा आपको देखते हैं। आज फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। अगर उसने मिस कर दिया तो वो एग्जाम्स नहीं दे पाएगा। अस्मा तुम उससे खुद कांटेक्ट कर लो, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। अरे वो देखो जरा दरियाब, ये तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, ज़रूर उसने फॉर्म जमा करवा दिए होंगे। देखो तो जरा आपकी तबीयत कितनी ख़राब लग रही है। दरियाब, दरियाब, जरियाब दरियाब, जरियाब दरियाब, मां क्या हो गया इसे? आप इनकी जरियाब हमारा क्लास फेलो है। यूनिवर्सिटी में इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। दरअसल मुसलसल बुखार रहने की वजह से इनको शदीद किस्म की वीकनेस का सामना करना पड़ रहा है। एक ड्रिप लगी है, एक ड्रिप बाद में लगेगी, उसके बाद आप इनको खाना खिला सकती हैं, बाकी सब ठीक है। जी अपना ख्याल रखिएगा। दरियाब आप कैसा फील कर रहे हो? जरियाब देखो नूरे कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। मुझे तुम दोनों की जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। जरियाब तुम और नूरे प्लीज कह रहे हो ना, तुम दोनों की जरूरत नहीं है मुझे। जाओ यहाँ से प्लीज। देखा तुमने, उसे मेरी तरफ देखना गवारा भी नहीं समझा। पागल हो गई हो। तबीयत तो देखो उसकी, पता नहीं कितने अरसे से भूखा है। किसके लिए? क्यों भूख हड़ताल कर रखी है उसने? बदगुमान मत हो नूरे, हो सकता है तुम्हारे लिए भूख हड़ताल की हो। मेरे लिए? मैं कौन सा उससे दूर गई हूँ? उसकी एक मुस्कुराहट के लिए मैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैंने कौन सा उससे बेवफाई की है? मैंने कौन सा उसकी मोहब्बत को ठुकराया है जो मेरे लिए भूख हड़ताल रखेगा वो? अच्छा नूरे, अब मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। तुम ऐसा करो, तुम अंदर जाओ और जरा आपके पास बैठो। अस्मा वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता है और मैं उसके पास जाके बैठ जाऊं? प्लीज तुम यहाँ पर रुक जाओ, पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा, ड्रिप्स पता नहीं कब खत्म होंगी उसकी। पागल, यही तो सुनहरी मौका है। हो सकता है वो अपनी खामोशी और लाताल्लुकी की वजह तुम्हें बता दे और तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाएं। अस्मा अपना और दरिया का ख्याल रखना। अगर घर से इजाज़त मिली तो मैं कोशिश करूंगी वापस आने की। और हाँ, अपना मूड अच्छा रखना और ज़्यादा नखरे मत दिखाना, ठीक है? मैं चलती हूँ। अस्मा प्लीज यार, प्लीज़, गुड लक। सरियाब, सरियाब अब तुम कैसा फील कर रहे हो? ठीक हूँ। सरियाब तुम क्यों अपने आप को इतनी अजियत दे रहे हो? तुम जिसके लिए बेकरार हो, तुम उसका नाम मुझे बता दो, मैं उससे जाके मिन्नत करूंगी, तुम्हारे पास ले आऊंगी। सरियाब मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। सरियाब वो जो कोई भी है, तुम मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसे खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। कौन है वो सरियाब? मैं मानिए।
कह रहा हूँ कि मैम हानिया को बुरा लगेगा, नाराज हो जाएंगी। जाके मिल लो उनसे, घर चली जाओ। सरियाब, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। सरियाब, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो। प्लीज प्लीज मुझसे मुंह मत फेरो। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं नूरे, तुम्हें नहीं समझ आएगा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो मुझे क्या समझाना चाहते हो? सरियाब, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे अपने हाथों से जहर दे दो। मैं समझूंगी कि मुझे मेरी मोहब्बत का हासिल मिल गया। प्लीज सरियाब, मुझसे मुंह मत फेरो, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूँ। मॉम, नूरे, ड्राइवर को फोन करने में पता चला कि तुम हॉस्पिटल गई भी हो जरियाब को लेके। फिर मॉम मैं क्या करती? सरियाब यूनिवर्सिटी में गिर गया था, 2 दिन से प्यासा था वो। हाँ तो वो उसकी खुद की जिम्मेदारी है, तुम घर आओ फौरन। मॉम, उसकी ड्रिप्स खत्म हो जाएं तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत वीकनेस हुई है उसे, भूखा रहने की वजह से। तो उसकी अम्मी है ना उसे खाना खिलाने के लिए, तुम घर आओ। नहीं मॉम, आंटी को नहीं पता। तो फोन करके उनको बताओ कि अपने बेटे के लिए खाना लेकर आए और फौरन घर आओ तुम, बस। मॉम मैं आ जाऊंगी ना, प्लीज। ठीक है, लेकिन रोते हुए मत आना। मॉम, मॉम। किसका फोन था? मैम हानिया का? हाँ, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया था ना, परेशान हो रही थी। सब बता दिया तुमने उनको? बता दिया। क्या कहा उन्होंने? मरने दो उसको, लानत भेजो उसके मुंह पे, घर आ जाओ, यही बोलोगे उन्होंने? खुदा के लिए सरियाब, मेरी मॉम के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वो क्यों तुम्हारे मरने की बातें करेंगी? खुशियां भी तो नहीं देना चाहती मुझे वो। सरियाब, उन्होंने इनकार कब किया है? ये शर्तें तुम्हारी मामा की लगाई गई हैं। मेरी मॉम तो खुद चाहती हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। प्लीज नूरे यार, बकवास बातें मत किया करो मेरे सामने। तुम जाओ, बात ही नहीं करनी तुमसे। मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो एक काम करो, तुम बैठो इधर। सरियाब, सरियाब, सरियाब मेरी बात सुनो। सरियाब, तुम्हारी ब्लीडिंग हो रही है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? सरियाब वापस चलो यार, बैंडेजेस। ठीक हूँ यार मैं। सरियाब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों कर रहे हो? क्या मसला है तुम्हें? कह रहा हूँ ना मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्यों तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो? तुम्हें क्यों नहीं है मेरी मोहब्बत की कदर? तुम्हें पता है तुम्हारी मोहब्बत के सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मुझे छोड़ के जाना है ना तो जाओ, लेकिन जिस मोड़ पे छोड़ के जा रहे हो याद रखना, मैं उस मोड़ पे सारी जिंदगी तना रहूंगी। लेकिन प्लीज सरियाब, प्लीज तुम अपने ऊपर जुल्म तो मत करो, प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सिर्फ एक काम करो, मेरे सामने से हटो अभी। है टूटे मेरे सब सपने, है रूठे मेरे सब अपने, दिल बेचारा हाय मारा जाए ना। जरियाब, जरियाब, जरियाब क्या हो गया तुम्हें? ये क्या किया है तुमने? तुम हॉस्पिटल में पहुंच गए और ड्रिप में नोच कर फेंक दी।
सर आप अपना क्यों खून जाया कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? रहने दे, एक एक कतरा बह जाने दे। क्यों बहने दूं? ये मेरा खून है जो तुम उस औरत के लिए जाया कर रहे हो। जी तो चाह रहा अभी उस औरत से जाके पूछूं क्यों मेरे बेटे की दुश्मन बनी हुई है। बस अम्मा, मैं हानिया के खिलाफ में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा और ना मैंने किसी को हक दिए ना आपको दूंगा। क्यों ना बोलूं? जरिया, वो तुम्हारी दुश्मन बनी, मैं तुम्हारा खून जाया कर रही है सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। मैं भी तो मां हूं, मेरा कलेजा क्यों नोच रही है वो? आप खुद कैसी माँ थी याद है ना, छोड़कर चली गई थी मुझे। जरिया, तो तुम इस वजह से अपना खून जाया करते फिरोगे? प्लीज बेटा ऐसा मत करो। माँ हाथ नहीं लगाए मुझे। जरिया देखो मेरा बच्चा, मैंने तुमसे वादा किया ना, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगी। हाँ, अपने साथ ऐसा मत करो प्लीज। मैं अपना हक लेना जानता हूँ, मैं ले लूंगा। और देखना मेहमानियाँ खुद मेरे पास आएंगी। पहली मोहब्बत है ना मेरी, पहली मोहब्बत। जरिया क्या हो गया तुम्हें? यार अब जाए ना आप। जरिया खड़ी रहे। जरिया